हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के रिसेंट डेवलपमेंट की जिसने अभी हाल ही में एनर्जी और केमिकल सेक्टर में एंट्री लिया है तथा इसका जो पिछला कारोबार है वो बहुत स्थापित कारोबार है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कारोबार का विस्तार करते हुए एनर्जी और केमिकल सेक्टर में एंट्री लेकर सबको चौंका दिया है। अगर हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने एक दिन में 0.45% का निगेटिव रिटर्न दिया है और 5 दिन में लगभग 1.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करें तो इसने 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 6 महीने की चार्ट पैटर्न को देखें तो 3.5% इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है। अब एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें लगभग 6,500% का रिटर्न दिया। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी है ट्राइडेंट, जो कि मेनली एक कपड़ा सेक्टर की कंपनी है। रूप से 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसके अगर हम प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें होम टेक्सटाइल और इसके साथ पेपर केमिकल सेक्टर, हम इसके केमिकल सेक्टर की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि वर्तमान में बैटरी में यूज होता है। अगर ब्रेकअप की तो रिवेन्यू ब्रेकअप में इसने टेक्सटाइल से 77% रिवेन्यू अर्जित किया है और पेपर से 13%, केमिकल से 1% रिवेन्यू अभी अर्जित करी हुई है। रिवेन्यू की बात करें तो टेक्सटाइल से 86%, पेपर और केमिकल सेक्टर से 74% रिवेन्यू अर्जित करी हुई है। अब हम अगर इसके ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो ये इंडिया से 32% रिवेन्यू अर्न करती है, यूएसए से 44% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 24% रिवेन्यू अर्जित कर रही है। अगर हम इसके क्लाइंट में अमेजन है, वी मार्ट है, वालमार्ट जिसको है, आइकिया सप्लाई है, इसका लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर भी है। यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो ये वर्तमान में 150 कंट्री में अपना नेटवर्क चला रही है, अपना बिजनेस कर रही है। और इसके अगर ऑफिस की बात करें तो ये चंडीगढ़, भोपाल, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई और इंडिया में इसके ऑफिस हैं। वहीं अगर ओवरसीज देशों में इसके ऑफिस के देखें तो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, दुबई में और यूके में है। इसके अलावा अब हम इसके थोड़ा फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 17,000 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप कंपनी के रूप में दर्शाता है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 38% है, आरओसी 12% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो ये 11% है, बुक वैल्यू की अगर बात करें तो ये 8.5 रुपये के आसपास इसकी बुक वैल्यू है, जबकि करंट प्राइस की बात करें तो ये 23.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है वर्तमान में। अगर इसके बावनिक हाई की बात करें तो 44 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसके बावनिक लो 25% इसका दिखा रहा है। हाल 1% का डिविडेंड भी पे करता है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये है। अगर अपने प्रोज में देखें तो ये जो कंपनी है ये मेंटेन करी है एक हेल्दी डिविडेंड को, जो कि 41% के आसपास है। वहीं डेब्टर डेज में भी इन्होंने कमी करते हुए लगभग 16 डे पे लेके चली आई है। वहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसको भी ये रिड्यूस करके लगभग 73 से 43% पे लेके आई है। अगर हम इसके कर्सर की बात करें तो ये डिलीवर कर रही है पिछले कुछ समय से लगभग 6.79% पुअर सेल्स के। पीयर कंपेरिजन की बात करें तो ये जो सेक्टर में रूप से टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है और इसके टेक्सटाइल प्रोडक्ट मुख्य रूप से प्रचलित हैं। रेमंड है, वाल्सपोम है, स्वान एनर्जी है, इसके रेवरटेक है, जिंदल वर्ल्ड वाइड है, गो फैशन है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये हम देखते हैं कि इसके सेल्स ग्रोथ में क्वार्टर गिरावट दर्ज की गई है, जो कि दिसंबर में 1641 करोड़ से घट के 1573 करोड़ पे आ गया हो। वहीं इसके एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी थोड़ी बहुत कमी आई है, जो कि 1367 करोड़ से घट के 1305 करोड़ पे आ गया है। हालांकि हम जून 2022 से इसकी कंपेयर करें तो जून 2022 में भी 1680 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ था, जो कि घट के सितंबर में 1438 करोड़ का हो गया था। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये भी घट के जो है 274 से 269 करोड़ पे आ गया है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट 144 करोड़ से कम होकर 131 करोड़ पे आ गया है। तो अर्निंग पर शेयर 0.28 से घटकर 0.26 पे आ गया है। रन एयर सेल्स ग्रोथ में भी कमी आई है और 7,000 करोड़ से 6,332 पे आ गई है। वहीं इसका अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 15,000 से सीधा 9,047 पे आ गया है। हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये सीधा आधा हो गया है और 834 करोड़ से 842 करोड़ पे आ गया है। अर्निंग पर शेयर भी लगभग 1.5% से घटकर 0.87% पे आ गया है। अब हम इस पिछले साल की तुलना में 3335 करोड़ से लगभग 3683 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व हो गया है। वहीं बारोइंग में कमी आई है और बारोइंग घट के ये 1597 करोड़ से 14.5 करोड़ पे आ गया है। तो इसका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न
पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा है और ये 72.94 से 73.919 पे पहुंच गया है। वहीं एफआईआई का स्टॉक भी पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ के 2.43 हो गया है। अगर डीआईआई की देखें तो डीआईआई का स्टॉक पिछले क्वार्टर की तुलना में 0.04 से फ्लैट ही परफॉर्मेंस करते हुए 0.04 पे ही बना हुआ है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपना स्टॉक बढ़ाया है और ये 22.90 से बढ़ के 23.09 पे पहुंच गया। अगर अदर की बात करें तो अदर के पास भी इसका लगभग 1.25% स्टॉक है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पे और यहाँ पे हम देखेंगे इसके रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में कि इसने क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट करी है और कौन कौन से सेक्टर में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसके पहले से जो स्थापित बिजनेस हैं वो बेड, बॉथ और पेपर, यार्न तो हैं ही हैं। अब ये जो है मुख्य रूप से केमिकल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में भी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में ये मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में इसको उत्पादित करते हुए इसको सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ही एक्सपोर्ट करती है। अगर इसके हम देखिए इसका क्लाइंट बेस है, इसमें ईस्टमैन जो कि बैटरी बनाने वाली कंपनी है, ल्यूमिनस जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक्साइड इंडस्ट्री भी बैटरी में के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है, माइक्रोटेक भी एक कंपनी है जो कि बैटरी बनाती है और लिवगार्ड जो कि ये भी भारत की बहुत बड़ी कंपनी है बैटरी बनाने वाली। हम बात करें एनर्जी सेक्टर की तो एनर्जी सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया हुआ है। एनर्जी सेक्टर में इसने एक प्लांट बैठाया है पंजाब में जहाँ पे ये लगभग 50 मेगावाट कैपेसिटी का पावर जनरेशन करने की क्षमता रख रही है। ये देखिए इसका डोलुआ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि मेन रोड पंजाब में है, यहीं पे इसने अपना पावर प्लांट बैठाया हुआ है। यहाँ से जो कंपनी पावर का उत्पादन करेगी वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटीज में सप्लाई करेगी और सप्लाई करने के साथ साथ इसका पावर बचत भी होगा जो कि इसके एक्सपेंस में कमी लाएगा। इसके अलावा इसने एफएमसीजी सेक्टर में भी कदम रख दिया है और डिटर्जेंट पाउडर के रूप में प्रोडक्ट का लॉन्च किया जो कि इसको आप देख सकते हैं। ये रहा ट्राई सेफ डिटर्जेंट नाम दिया गया है और ये दर्शा रहा है कि ये भविष्य में एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है क्योंकि इसके जो रिसर्च डेवलपमेंट हैं वो ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और फ्यूचर ग्रोइंग डेवलपमेंट है। तो ये गवर्नमेंट अभी जो 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क बना रही है पीएम मित्र योजना के तहत, वो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बना रही है जो कि एक एक्सपोर्टिंग हब के रूप में विकसित होगा टेक्सटाइल पार्क और यहाँ से बनने वाले उत्पाद विदेशों में एक्सपोर्ट होंगे। इसका फ़ायदा ट्राइडेंट को भी मिलेगा और ट्राइडेंट जो है अपना प्रोडक्ट यहाँ से उत्पादित करके और अदर बहुत से कंट्री में भेज सकेगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो ट्राइडेंट पे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।